तुम कहाँ जा रही हो? अरे कोई बात नहीं, मैं अब चलती हूँ। अरे यूयू, कल रात तुम क्या कर रही थी? तुम घर भी नहीं आई। कल रात मैंने कुछ ऑर्डर करने के लिए 200 युआन खर्च किए और जो मिला वह और भी बेकार निकला। कैसा फैमिली 200 युआन खर्च कर सकता है? कम दाम में अच्छी क्वालिटी थोड़ी ना मिलती है। मिस दिया, ये को हालात की अच्छी समझ है। सीधी और प्यार से बात करोगे तो सब ठीक रहता है, लेकिन अगर सामने ये तो बहुत बड़ी खबर है। क्या? हेड ऑफिस से सुना है वो हेड ऑफिस के चेयरमैन का बेटा है और इतना हैंडसम है कि पूरी कंपनी की लड़कियां बस उसी की दीवानी बनी हुई हैं। वैसे भी इतने हाई क्लास आदमी हमारी पहुंच से बाहर होते हैं, हम जैसे लोग उन तक पहुंच ही नहीं सकते। नए प्रेसिडेंट ने आज ऑफिशियल तौर पर अपना पद संभाल लिया है। इस सभी स्टाफ मेंबर्स से रिक्वेस्ट है कि कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग के लिए तुरंत पहुंच जाएं। तो अब हम तियानहेंग ट्रस्ट के नए प्रेसिडेंट मिस्टर शेन यू से रिक्वेस्ट करते हैं। इस बार के प्रोजेक्ट में सबने बहुत अच्छा काम किया है। अगले क्वार्टर के इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट में भी मुझे उम्मीद है कि आप सब इसी तरह अपना बेस्ट देंगे। अगर किसी के पास कोई आइडिया या सजेशन हो तो बिना झिझक शेयर कर सकते हैं। यार अभी तो मैं सच में दार ही गई थी। सच में तेरी किस्मत तो कमाल की निकली, सीधा प्रेसिडेंट से ही टकरा गई। लगता है ऊपर वाला खुद तेरे लिए पैसों की बारिश भेज रहा है। अरे मजाक मत करो यार, अगर उसने मुझे पहचान लिया और बदला लेने लगा या फिर मुझे जॉब से ही निकाल दिया तो अभी तक मैंने एक पैसा भी नहीं चुकाया है। इतना मत सोच, उस जैसे अमीर और प्ले बॉय टाइप इंसान के आसपास न जाने कितनी लड़कियां रहती हों। मुझे तो लगता है उसे ये भी याद नहीं होगा कि तुम दिखती कैसे। क्या आप मिस लू यूयू है? प्रेसिडेंट ने आपको बुलाया है। जी प्रेसिडेंट, आपने मुझे बुलाया था। ये सब क्या है? मुझे यहाँ बुला लिया और अब मेरी तरफ देख भी नहीं रहे। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तियानहेंग की फीमेल एम्प्लॉयज की पर्सनल लाइफ इतनी रंगीन होगी। सच कहूं, ये मेरी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल बाहर था। आप प्रेसिडेंट शेन, आपकी पर्सनल लाइफ भी कोई इतनी सीधी साड़ी नहीं है। हम दोनों एक ही जैसे हैं, किसी को किसी पर उंगली उठाने का हक नहीं। आखिर मुझे यहाँ बुलाने का असली रीजन क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझे एक ऐसी लड़की समझ रहा है जो किसी के भी साथ आसानी से चली जाती हो। लगता है मैं किसी अमीर घर की ऑफिस प्रिंसेस से टकरा गई हूँ। शेन साहब, मुझसे फिर कभी ऐसी गलती नहीं होगी। पिछली बार तुम्हारे पास अभी भी कुछ छिपा हुआ है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। रुको, तुम्हारा आईडी कार्ड। जियांग, इस लड़की पर कड़ी नजर रखो और पता लगाओ कि इसकी असली पहचान क्या है। जी शेन साहब। तुम्हारी दादी अस्पताल में है, क्या तुम उनसे मिलने नहीं जाओगे? क्या तुम्हें याद नहीं, जब पापा उस औरत को घर लाए थे तब उसने हमारे साथ कैसा सलूक किया था? आखिर वह तुम्हारी दादी है, एक बार जाकर तुमसे मिल आओ। पता नहीं फिर मिलने का मौका मिले या नहीं। उन्हें देखा। काम खत्म होने के बाद अस्पताल जाऊंगी। लू जियांगो, तुम्हारी माँ लंबे समय से बीमार है। अगर तुम औरतों की बजाय परिवार का थोड़ा ख्याल रखते तो आज उन्हें अस्पताल में भर्ती नहीं होना पड़ता। वाह, कितनी हंसी की बात है। हर समय उस बूढ़ी औरत को माँ कहकर बुलाती हो। असल में तुम्हारी नजर तो सिर्फ उनकी पेंशन पर है। दादी का रिटायरमेंट देखना चाहता हूँ। बाहर वाला होकर बकवास मत करो। तो फिर इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? अपनी शक्ल आईने में देखो, खुद तो बूढ़े हो चुके हो।
दूर हटो। यो 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 यूयो, तुम ठीक तो हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो। क्या हुआ तुम्हें? चलो अस्पताल में चेकअप करा लेते हैं। माँ, सच में मुझे कुछ नहीं हुआ। शायद कुछ गलत खा लिया था, इसलिए पेट थोड़ा खराब है। मैंने कहा था ना, अपनी सेहत का ध्यान रखो। समय पर खाना खाया करो और बाहर का खाना कम खाया करो। ठीक है माँ, मुझे पता है। पहले जल्दी से दादी को देख लेते हैं। लगता है पेट का दर्द अभी तक ठीक नहीं हुआ। अब तो सच में किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। डॉक्टर, मुझे क्या हुआ है? कोई गंभीर बात तो नहीं हो? मैं तो अभी सिर्फ 20 साल की हूँ। तुम्हारी सेहत में कोई समस्या नहीं है, लेकिन जवान लोगों को अपनी सेहत का खास ध्यान रखना चाहिए। अगले 3 महीने तुम्हें अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा। क्या? सिर्फ 3 महीने? उसके बाद ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? अरे, तुम सच में कुछ समझ नहीं रही हो। तुम माँ बनने वाली हो। क्या? डॉक्टर, आप पक्का कह रहे हैं? ये कब हुआ? मैं गर्भवती कैसे हो सकती हूँ? यह मुझे कैसे पता होगा? बॉस, मिस लू गर्भवती हैं। क्या? आप भोजन क्यों नहीं करते? अमृता की खेती के बारे में क्या? मैं इसे खुद लाया। पौष्टिक सूप, पौष्टिक सूप। क्या उसे गर्भवती होना चाहिए? क्या मैं गर्भवती हूँ? क्या क्या आप गर्भवती हैं? शश, अपनी आवाज धीमी करो। क्या आप वास्तव में गर्भवती हैं? खैर, मैं एक बार गया था। यही है। बेटा, क्या बात है? क्या तुम ऑफिस में नहीं? माँ, मैंने अभी अभी एक खबर सुनी, योयो गर्भवती है। लू योयो तो अविवाहित है, फिर वह गर्भवती कैसे हो सकती है? आज पहली बार लू योयो अपना टिफिन और सूप लेकर आई। ऑफिस में सब कह रहे हैं कि वह गर्भवती है। मैंने उसे पहले उस आदमी के साथ एक ही कमरे में जाते हुए भी देखा था। मेरी बेटी, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब उन माँ बेटी का असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। माँ, अब मुझे क्या करना होगा? उस पर कड़ी नजर रखो। किसी भी हालत में उसे या उसके बच्चे को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। उसके एक बाल को भी आंच नहीं आनी चाहिए। जी बॉस। और सुनो, तुरंत इंतजाम करो कि श्यांगजू शहर के किसी भी अस्पताल में उसका एबॉर्शन न किया जाए। जी बॉस। क्या लियो तो गर्भवती है? मेरे चेहरे पर कुछ लगा है। पिछली बार की तुलना में इस बार हालत थोड़ी बेहतर है, लेकिन बच्चे के पिता आज भी आपके साथ नहीं आए। बच्चे के पिता? उन्हें तो अभी तक यह भी नहीं पता कि मैं गर्भवती हूँ। क्या बात कर रही हो? अगर बच्चा उसी का है तो उसे जिम्मेदारी लेनी होगी। अभी उसे फोन करो। हेलो, हाउरान। यो, तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? हाउरान, तुम आ गए। हाउरान, आज के लिए सॉरी।
अरे, हम अच्छे दोस्त हैं, सॉरी की जरूरत नहीं है। हेलो, तुम गर्भवती हो। आपको कैसे पता चला? घर के सारे रिश्तेदारों को पता चल चुका है। क्या तुम बच्चे के जन्म के बाद मुझे बताने वाले थे? माँ, कल रविवार है, तुम मेरे साथ घर चलो और सबके सामने इस बात की सफाई देना। यो क्या हुआ? मेरी माँ को मेरी प्रेगनेंसी का पता चल गया है। उन्होंने मुझे कल घर बुलाया है, लेकिन मैं सच नहीं बता सकती। अब क्या करूँ? अगर चाहो तो मैं तुम्हारी माँ को समझा देता हूँ कि यह बच्चा मेरा है। नहीं, ऐसा मत करना। मेरी माँ तुम्हें मार देंगी। आज तुमने पहले ही मेरी बहुत मदद की है। मैं कोई और तरीका सोचती हूँ। शायद मुझे सच बता देना पड़ेगा। ये कौन है, इसकी इंफॉर्मेशन दो। प्रेसिडेंट शेन ये मैडम, और ये हैं रोडी ग्रुप के युवा मालिक लू हावरा। उनका और मैडम का बचपन से साथ रहा है। उसे जाकर कहो मैं मिलन चाहता। मैडम, प्रेसिडेंट शेन आपको बुला रहे हैं। वह पार्किंग में आपका इंतजार कर रहे हैं। उन्हें ज्यादा देर इंतजार मत कराइए। ठीक है, मुझे पता है उनका गुस्सा बहुत तेज है। मैं अभी जाती हूँ। प्रेसिडेंट शेन, आपने मुझे क्यों बुलाया है? प्रेसिडेंट शेन, हम यहाँ क्यों आए हैं? आखिर तुम क्या चाहती हो हमारा बच्चा नाजायज कहलाए? आपको यह कैसे पता चला? ये सब जानने की तुम्हें जरूरत नहीं है। ये शादी का समझौता है, इसे पढ़ लो। अगर सब ठीक लगे तो साइन कर दो। मैं ये शादी कभी नहीं करूंगी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास इनकार करने का कोई रास्ता है? कल वीकेंड है, घर जाकर मेरे माता पिता को सब कुछ समझाना है। ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है, बच्चे की कस्टडी मेरे पास रहेगी और इस शादी के बारे में किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। कम से कम मेरे माता पिता के सामने हमें एक खुशहाल पति पत्नी की तरह व्यवहार करना होगा। ठीक है। माँ, क्या तुम सच में गर्भवती हो? तुम्हारे पापा और मेरा बहुत पहले तलाक हो गया था। मैंने अकेले तुम्हें पाला, लेकिन अब तुम शादी से पहले ही गर्भवती हो गई। क्या तुम्हें अपनी इज्जत की जरा भी परवाह नहीं है? माँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। माँ, यह देखिए, मेरी शादी हो चुकी है। मैं बिना शादी के गर्भवती नहीं हूँ। माँ जानती है कि तुम हमेशा अपने फैसले खुद लेती हो, लेकिन शादी जैसी बड़ी बात भी तुमने मुझे बताए बिना कर ली। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, तुम्हें रोक टोक भी नहीं सकती। माँ बस यही चाहती है कि तुम खुश रहो। समय मिले तो अपने पति को घर लेकर आना। गुड मॉर्निंग। मेरी शादी हो गई है। क्या बात है यूयू, किसी दिन अपने दूल्हे को भी हमसे मिलवाना। जरूर, जरूर। वाह, इसकी तो शादी भी हो गई। पता नहीं किस खुशनसीब लड़के से शादी हुई है। कमाल है। रियांग जी, मेरे लिए एक काम कर दो। जी ठीक है। आज दोपहर 12 बजे शेन साहब वांगजियांग टावर के वीआईपी हॉल में आपका इंतजार करेंगे। मुझे क्यों लग रहा है कि चेयरमैन जियांग का लू यूयू पर खास ध्यान है। मैंने तो अपने दिमाग में पूरी कहानी बना ली है। एक सीईओ पहली नजर में अपनी कंपनी की अकाउंटेंट पर दिल हार बैठता है। अरे, अब समझ आया। कहीं लू यूयू के पति वही चेयरमैन तो नहीं? क्या कर रहे हो? गर्भवती औरत को सिर्फ फीका खाना नहीं खाना चाहिए। मैं अब और नहीं खाऊंगी। हेलो, मैं अभी खाना खा रही हूँ। नहीं नहीं, ठीक है, तो कल मिलेंगे। कौन था? हावरान। एक दोस्त है। लड़का है या लड़की? वो लड़का है। मैं तुम्हारा पति हूं। हेलो, मैं अभी अपनी पत्नी के साथ खाना खा रहा हूं। वो गर्भवती है, इसलिए उसकी पसंद नापसंद बदल गई है। आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम कैसी बातें कर रहे हो? और सुनो, अपनी पहचान मत भूलना। पहले तुम्हारी जिंदगी कैसी थी उससे मुझे कोई मतलब नहीं।
लेकिन आज से तुम किसी भी दूसरे पुरुष के साथ जरूरत से ज्यादा करीब नहीं रहोगी। क्या तुम्हें सम्मान का मतलब पता है? अब तुम मेरी कानूनी पत्नी हो। मैं नहीं चाहता कि किसी और से तुम्हारे बचपन के दोस्त या किसी दूसरे आदमी के बारे में कोई बात सुन। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे अब एक मीटिंग में जाना है। तुम आराम से खाना खाओ। आज के बाद हर दोपहर यही आकर खाना खाना। मैं नहीं आऊंगी। तुम गर्भवती हो, इसलिए तुम्हें पौष्टिक खाना चाहिए। तुम्हारा पति तुम्हारा पूरा ख्याल रख सकता है। खडूस, वेटर, आपके सबसे महंगे और पौष्टिक व्यंजन हमारी टेबल पर ले आइए। मैं ऑफिस के काम से बाहर गई थी। ये खर्चों का बिल है। ये सभी बिल कंपनी के नियमों के अनुसार नहीं है। शेन सर के साइन है। जल्दी पास करो। मुझे एक और अपॉइंटमेंट के लिए जाना है। इतने सालों बाद भी तुम बस एक मामूली अकाउंटेंट ही हो। लगता है किसी अमीर घराने के लड़के को फंसाने में नाकाम रही, इसलिए उसने तुम्हें छोड़ दिया। सुन लो, मेरा और शेन सर का रिश्ता बहुत खास है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपनी हद में रहो। अच्छा, अगर ऐसा है तो शेन सर से कहो कि ये फर्जी बिल खुद मेरे हाथ में देकर मंजूर करवाएं। यो यो, देखिए सर, इसकी बदतमीजी तो देखिए। इससे माफीनामा लिखवाओ, मैं खुद पढ़ूंगा। अगर पसंद नहीं आया तो तब तक लिखेगी जब तक मैं संतुष्ट न हो जाऊं। मेरी उससे मुलाकात तय करो। जी सर। वैसे यह जगह भी बुरी नहीं है। सभी सहकर्मियों को नमस्कार। आप सभी को दोपहर की शुभकामनाएं। आज दोपहर हम एक छोटा सा खेल खेलने के लिए 2 पुरुषों और 2 महिलाओं का यादृच्छिक चयन करेंगे। ठीक है, हमारी पहली प्रतिभागी हैं सुश्री। अब दूसरे प्रतिभागी हैं मिस्टर शेन। आइए मिस्टर शेन का स्वागत करें। क्या हुआ? बेशरम। क्या तुम हार मानना चाहती हो? ठीक है, मुकाबला शुरू होता है। क्या तुम ठीक हो? आखिर में बचने वाले प्रतिभागी हैं मिस्टर शेन और सुश्री। सब लोग बताइए, जो आखिरी स्थान पर रहेगा उसे क्या सजा दी जाए? बर्फ वाला बर्फ पानी। जैसा ठंडा पानी डाला जाएगा। बर्फ वाला पानी। तुम मेरे कमरे में कैसे आ गई? लगता है तुम इतनी जल्दी हमारे रिश्ते को भूल गई। लेकिन कंपनी को तो हमारे रिश्ते के बारे में पता नहीं है। फिर हमें एक ही कमरा कैसे मिल सकता था? तुमने कंपनी से झूठ बोला है ना? आखिर तुम करना क्या चाहते हो? तुम एक गर्भवती महिला हो। मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ? क्या तुम खुद यही चाहती हो? नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती। आ जाओ।
चुपचाप आराम से रहो। परसों मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। हाँ, उसके बदले में तुम मेरा एहसान कैसे चुकाओगी? मैं ठीक हूँ। सच में मुझे कुछ नहीं हुआ। सच में तुम्हें अपना ख्याल रखना नहीं आता। कल रात क्या तुम्हारी किसी से मुलाकात हुई थी? क्या तुम कुछ भी बात कर रही हो? ठीक है, अब तुम्हें और नहीं छेड़ूंगी। यह पिछले महीने की वित्तीय रिपोर्ट है। इसे लेकर मिस्टर शेन के पास पहुंचा देना। लूयो, अगर तुम मेरी थोड़ी सी खुशामद कर दो, आखिर हम बहनों जैसी ही तो हैं। क्या पता मैं तियानहेंग ग्रुप में तुम्हारा थोड़ा ख्याल रख लूं। जरूरत नहीं। अब आयु मुझसे बहुत प्यार करता है। बेहतर होगा कि तुम मुझसे पंगा मत लो, वरना मैं अभी तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करवा दूंगी। सिर्फ तुम करती हो। यो, तुमने मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे की? रुको, इसका बदला मैं जरूर लूंगी। शेन सर, मैडम को परेशान करने वाली लड़की मिल गई है। वह मैडम की सौतेली बहन तांग शाओ शाओ है। तांग शाओ शाओ को तुरंत मेरे सामने से हटा दो और मेरा इंटरव्यू अभी तय कर। मिस्टर शेन, अपनी जीवन साथी को लेकर आपकी क्या योजना है? असल में मेरी शादी हो चुकी है। शेन सर ने इंटरव्यू में खुद माना कि उनकी शादी हो चुकी है, लेकिन उनकी पत्नी आखिर है कौन? जरूर किसी बड़े और अमीर परिवार की खूबसूरत लड़की होगी। कहीं वह तांग श्याओ श्याओ तो नहीं? कई दिनों से वह भी दिखाई नहीं दे रही। हो सकता है शादी के बाद अब वह घर पर ही रहने लगी हो। वैसे भी वह हमेशा कहती रहती थी कि उसकी शेन सर से बहुत अच्छी जान पहचान है। शेन सर तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार करते हैं, कहीं उन्होंने तांग शाओ शाओ से पीछा छुड़ाने के लिए नकली शादी का ऐलान तो नहीं किया? कौन जाने, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा पति तो बहुत अच्छा है। मेरे लिए वह सिर्फ मेरे बच्चे का पिता है। माँ, यो आज रात घर पर फैमिली डिनर है। शेन को भी साथ लेकर आना। लू यो, सुना है तुम प्रेग्नेंट हो। ये बच्चा किसका है? क्या तुम चाहती हो कि तुम इसे पालो? देखो, तुम्हारी आंटी तो बस तुम्हारी चिंता कर रही है। प्रेगनेंसी कोई छोटी बात नहीं होती। बच्चे का पिता क्या करता है? कहीं कोई आवारा आदमी तो नहीं, या फिर किसी शादीशुदा आदमी का बच्चा तो नहीं है? वैसे भी तुम खुद तो किसी और का घर तोड़ने वाली औरत हो। जियानगू, जरा अपनी इस अच्छी बेटी को देखो। मैं तो बस इसकी चिंता कर रही थी, लेकिन ये मुझसे इस तरह बात कर रही है। लू योयो, तुम्हें घर खाना खाने के लिए बुलाया था, झगड़ा करने के लिए नहीं। अपने पापा को गुस्सा मत दिलाओ। मेरी बेटी के मामले में तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं है। मेरी बेटी अच्छी है या बुरी, इसका फैसला करने का हक तुम्हें नहीं है। माँ, मेरे असली पापा 15 साल पहले गुजर चुके हैं। ये मेरे पिता नहीं है। अरे कुमारी आंटी, अगर मेरी जगह तुम्हारी ऐसी बदनाम बेटी होती तो मैं तो शर्म से जी ही नहीं पाती। घटिया लड़की। लू यो, तुमने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे की? रुको, आयु, अच्छा हुआ तुम आ गए। लू यो पागल हो गई है, इसने मुझे मारा। ये औरत तो बिल्कुल बदतमीज है। तुम ठीक हो? हाँ। माँ, आप ठीक हो? माँ, लू यो, तुम लो। लू योयो मेरी कानूनी पत्नी है। मिस टैंग, मुझे नहीं लगता कि हमारी इतनी नजदीकी है कि आप मुझे सीधे नाम लेकर बुलाएं। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रहे हो। पहले तो तुम मेरे लिए सजा तक झेलते थे और माफीनामा लिखा करते थे। तुम उसे कैसे पसंद कर सकते हो? ये तो सिर्फ पति पत्नी के बीच का छोटा सा प्यार भरा मजाक है। तुम्हें किसने हक दिया कि मेरी पसंद पर सवाल उठा? मैं उसी से प्यार करता हूं, तुमसे नहीं। अपनी बेकार की उम्मीदें छोड़ दो और अपनी जुबान पर लगाम लगाओ।
पहले मैं चुप था। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तुम्हारी करतूतों का पता नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब? अगर दोबारा मैंने योयो के बारे में कोई अफवाह या बुरी बातें सुनी तो सबसे पहले मैं तुम्ही से हिसाब लूंगा। अच्छा, अब समझ में आया कि बड़ी बुआ को इतनी जल्दी इस बात का पता कैसे चल गया। तो यह सब तुम्हारी माम बेटी की ही चाल थी। बकवास मत करो। कैसी जान? बिना वजह कोई बदनामी नहीं होती। अगर वह खुद चरित्रहीन न होती तो किसी दूसरे मर्द के साथ क्यों नहीं? तुम्हारा मतलब मैं कोई आवारा हूं? नहीं, नहीं, मेरी माँ का वह मतलब नहीं था। अगर मेरी पत्नी ने ये खाना खाकर अपनी तबीयत खराब कर ली तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? चलो हम यहां से चलते हैं। विजय शेट, अभी तो हम घर भी नहीं पहुंचे हैं और आप पहले से ही मेरी बाहों में आ गए। थोड़ा रोमांस घर जाकर नहीं कर सकते? मुझे एक बार गले लगा लीजिए। धन्यवाद। नहीं दोगी? धन्यवाद। आज आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए। जरूरत नहीं। हमारे बीच जो अनुबंध है उसके मुताबिक तुम्हारा साथ देना मेरी जिम्मेदारी है। मैं हांगकांग जा रहा हूं। कितने दिनों के लिए? लगभग 3-4 दिन। कोई और बात? मुझे इस घर की सजावट ज्यादा पसंद नहीं है। क्या मैं इसे बदल सकती हूँ? तुम इस घर की मालकिन हो। जब तक तुम पूरे घर में आग नहीं लगा देती, जैसा चाहो वैसा कर सकती हो। तुम भी ना कोई काम सोच समझकर नहीं करती। अब तुम गर्भवती हो, पता है ना? फिर खुद को इतना क्यों थका रही हो? क्या ये काम तुम्हें खुद ही करना जरूरी था? माफ कीजिए। मैं तुम पर गुस्सा नहीं, मुझे बस तुम्हारी चिंता है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे पर भी असर पड़ेगा। पतिदेव, मुझसे गलती हो गई। डॉक्टर, जांच की रिपोर्ट कैसी है? उसने मुझे पति कहा। वह इतने जल्दी कैसे आए? शेन सर सच में आपका बहुत ख्याल रखते हैं। कल उनकी मीटिंग भी पूरी नहीं हुई थी, फिर भी वे सबसे पहली फ्लाइट से वापस आ गए और कल रात वे पूरी रात आपके पास बैठकर आपकी देखभाल करते रहे। शेन साहब आपको घर ले जाने आए हैं। क्या तुम ठीक हो? चलो अस्पताल चलते हैं। इतनी भी गंभीर बात नहीं है, बस थोड़ा सा सिर चकरा रहा है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम्हारे नाराज होने से तो घर का माहौल ही बर्फ जैसा ठंडा हो गया है। तुम्हारा माफी मांगने का रवैया अच्छा है, आगे भी ऐसा ही बनाए रखना। कौन आया है? मेरी माँ। मेरी माँ? कौन आया है? मैं तो सोच रहा था कि 2-4 दिन बाद खुद उसे और बच्चे को आपसे मिलाने लाऊंगा। अगर मैं नहीं आती तो घर की कोई छीन लेता। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि तुम्हारे बच्चे तक है। यही है वो लड़की जिसे तुमने चुना हो। इसमें ना तहजीब है, ना कोई हैसियत। तुम पहले ऊपर जाकर आराम करो। ठीक है। माँ, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। कृपया मेरी निजी जिंदगी में दखल मत दीजिए। ना अच्छे संस्कार, ना अच्छी परवरिश, न ही कोई खास काबिलियत। आखिर तुमने इसमें ऐसा क्या देखा? यह फांगी से बेहतर कैसे है? फांगी?
22वें जन्मदिन की यादगार तस्वीर। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मैं अमेरिका बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूं। घर के सारे काम संभालने के लिए लोग मौजूद हैं, इसलिए खुद को ज्यादा थकाना मत। क्या तुम्हारी माँ मुझे 5 करोड़ रुपए देकर कहेंगी कि मैं तुम्हें छोड़ दूं? अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें 5,000 करोड़ रुपए दूंगा। बस तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना। माफ कीजिए, क्या आप मिस लू हैं? जी, मैं ही हूँ। आप कौन हैं? मेरा नाम फांगी है। मैं आयु की पूर्व प्रेमिका हूँ। इस बार वह अमेरिका मेरे लिए आया है। उम्मीद है आप उसे गलत नहीं समझेंगी। तुम अचानक वापस कैसे आ गई? इधर आओ। मुझे लगा था कि मुझे देखकर तुम खुश हो जाओगी। मैं तुम्हारी चिंता में रातों रात 10 घंटे से भी ज्यादा की उड़ान भरकर वापस आया। तुम वापस इसलिए आए हो क्योंकि किसी ने तुम्हें बता दिया कि मैं लू हावरान को मिलने गई थी। ऐसी बात नहीं है। सच तो यह है कि चाहे मुझे कोई भी बताता, नतीजा यही होता। तुम कैसी अजीब अजीब बातें कर रही हो। पांगी, ठीक है, मैं अभी आता हूं। तब लोग, इनसे मिलिए। नमस्ते, मेरा नाम फांगी है। आप काम करेंगे, कृपया मेरा सहयोग कीजिए। शिव, तुम इनका ध्यान रखना। यू यो यो, ये कॉफी तुम्हारे लिए। आगे भी मेरा ख्याल रखना। मैं गर्भवती हूँ, इसलिए मैं सिर्फ सादा पानी पीऊंगी। ऐसे मत सोचो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगी। कम से कम बच्चे के जन्म तक तो बिल्कुल नहीं। आखिरकार भविष्य में मुझे उसके साथ तुमसे कहीं ज्यादा समय बिताना होगा। क्या मतलब है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं विदेश से वापस सिर्फ उसके साथ काम करने आई हूँ? ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मैं बिजनेस ट्रिप से लौट आई हूँ। ऑफिस के बाद साथ में खाना खाने चलते हैं। तुम्हें बहुत सारी बातें बतानी है। याद रखना, समय पर आ जाना। तुम कहाँ गई थी? क्या मतलब है? तुम लू हावरान से मिलने गई थी, है ना? मेरा पीछा कर रहे थे। तुम्हें लू हावरान से क्या काम है? क्या मेरा कोई पुरुष दोस्त नहीं हो सकता? कम से कम मेरे और लू हावरान के बीच सिर्फ साफ सुथरी दोस्ती है, तुम्हारी और फांग यी की तरह नहीं। मेरे और फांग यी के बीच? मुझे सफाई मत दो, मैं कुछ सुनना ही नहीं चाहती। तुम सुनना नहीं चाहती? क्या तुम्हें सच में कोई फर्क नहीं पड़ता? तुम तो सीईओ बनते ही खुद को बादशाह समझने लगे हो। तुम्हारी कंपनी में क्या हो रहा है, मुझे जरा भी जानने की इच्छा नहीं है, और न ही मुझे उसकी कोई परवाह है। मैं तुम्हारे हरम की कोई रानी नहीं हूँ, जो तुम्हारा प्यार पाने के लिए दूसरों से मुकाबला करूं। तो क्या तुम्हें सिर्फ उस लू हावरान की परवाह है? हाँ, लू हावरान तुमसे 100 गुना नहीं, बल्कि हजारों गुना बेहतर है। अब खुश हो? क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे पेट में बच्चा है? तुम गर्भवती होकर किसी दूसरे आदमी के साथ यूं घूम रही हो। तुम्हें अंदाजा है कि इससे तुम्हारी और बच्चे की जान को कितना बड़ा खतरा हो सकता है? तुम्हारे हाथ में चोट लग गई है। क्या तुम ठीक हो? तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज से तुम्हें घर से एक कदम भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। तुम्हें मेरी व्यक्तिगत आजादी पर नियंत्रण करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तुम्हारा पति हूं। तुम पागल हो, मुझे बाहर जाने दो। मुझे ये अधिकार है। अगर तुम जिद करके बाहर गई तो इसका असर तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे पर पड़ सकता है। शेंगे, मुझे बाहर जाने दो। तुम पागल हो।
हेलो। आखिरकार तुमने फोन उठाया। अस्पताल में किसी की हालत बहुत गंभीर है, जल्दी आओ। मैडम, मुझे बॉस का आदेश है कि मैं आपको बाहर नहीं जाने दूं। उन्हें मेरी आजादी छीनने का कोई अधिकार नहीं है। अगर बॉस नाराज हो गए तो उन्हें कह दो कि जो भी हिसाब करना है सीधे मुझसे आकर करें। तो फिर ये हिसाब अभी यही कर लेते हैं। क्या तुम मेरी बातों को बिल्कुल नजरअंदाज कर रही हो? जिस इंसान से तुम सच में प्यार करते हो वह मैं नहीं हूँ। अब जबकि फांगी वापस आ गई है तो तुम मुझसे तलाक क्यों नहीं लेते? फांगी ने तुमसे क्या कहा था? ओह, तो तुम्हें जलन हो रही है? अपने आप को इतना भी खास मत समझो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम्हें पसंद करूं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरे दिल में तुम्हारी पहचान सिर्फ मेरे बच्चे के पिता की है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। सर, यह मैडम आपकी पत्नी से मिलने आई हैं। माफ कीजिए, क्या आप मिस लुयोयो हैं? जी कहिए, क्या बात है? आज दोपहर होटल में ठहरने के दौरान आप अपना आईडी कार्ड वही भूल गई थी। तुम होटल गई थी? होटल का कमरा? मुझे तो याद भी नहीं कि मैं कभी होटल गई थी। लू योयो, तुम हद कर रही हो। पहले मेरी बात तो सुनो। आखिर हुआ क्या था? सच कहूं तो मुझे भी पूरी बात नहीं पता। हो सकता है कि आपका आईडी कार्ड होटल के बाहर गिर गया हो, या फिर आप उसे होटल के कमरे में भूल गई हो। किसी ने उसे उठाकर हमारे होटल में जमा कर दिया। इतना भी क्या संयोग हो सकता है? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ रहती हूँ? हमारा होटल पास में है। एक दिन मैंने तुम्हें इस सोसाइटी में जाते देखा था, फिर सिक्योरिटी गार्ड से तुम्हारा पता पूछ लिया। अच्छा, ऐसा था। बहुत धन्यवाद। मैं अब चलती हूँ। तुम किसके साथ होटल का कमरा लेने गई थी? वो तो पास का ही होटल था। जैसा तुमने कहा था, मैंने सब वैसा ही कर दिया। बहुत बढ़िया, पैसे अभी पहुंच जाएंगे। अलीपे में 3 लाख का भुगतान प्राप्त हुआ। चलो अब चलते हैं। शिंची, चलो खाना खाने चलते हैं। तुम किसके साथ होटल में कमरा लेने गई थी? पास वाले होटल में? क्या वो लुओ हाओरान था? तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुमने मुझे हैरान कर दिया। मेरे बच्चे की मां बनने वाली हो, फिर भी किसी और आदमी के साथ हो। अगर मेरी जरूरत थी तो मेरा इंतजार कर सकती थी। मैं किसी और आदमी को चुनना पसंद करूंगी, लेकिन तुम्हें नहीं। तुम सबसे बेशर्म औरत हो। गलती खुद करती हो और मुझे ही थप्पड़ मारती हो। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता? मुझे पता है कि तुम ऐसा कर सकते हो। तलाक दे दो, फिर हमारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अगर तुमने मेरे बच्चे को नुकसान न पहुंचाया होता तो मैं कब की तुमसे रिश्ता खत्म कर चुकी होती। तुम्हें यकीन था कि मेरे पेट में तुम्हारा ही बच्चा है। मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं, मेरी सहन शक्ति की सीमा मत लांघो। मैडम, आप दोनों शांत हो जाइए। तुम्हें क्या काम है? योयो आंटी को कुछ नहीं हुआ। मेरा मोबाइल क्यों ले रहे हो? तुम्हारा नाटक कब खत्म होगा? क्या मुझे किसी सामान्य दोस्त से मिलने जुलने का भी अधिकार नहीं है? वह आदमी है और मैं उसकी नीयत समझता हूं। लुओ हाओरान तुम्हारे करीब सिर्फ दोस्ती के लिए नहीं आ रहा। मेरे न होने पर भी वह तुमसे इतना करीब क्यों हो रहा है? शेन यू, तुम हद से ज्यादा कर रहे हो। क्या कर रहे हो तुम? मुझे जाने दो। मैं जा रहा हूं, तुम यही रहो और शांत रहो। कल मैं खुद आकर दरवाजा खोलूंगा। अब तुम सिर्फ मुझसे या जियांग से ही संपर्क कर सकती हो। तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं? मैं ऐसा कर सकता हूं। बच्चा होने तक तुम यही रहोगी। शेन यू, तुम वापस आ जाओ। तुम मेरी आजादी नहीं छीन सकते। मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मैडम, कुछ खा लीजिए। कम से कम अपने बच्चे के बारे में तो सोचिए। मुझे अपनी नहीं, लेकिन मेरे बच्चे की फिक्र है। उसे कह दो मुझे छोड़ दे।
वरना मेरी और मेरे बच्चे की मौत का जिम्मेदार वही होगा। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं बॉस को क्या जवाब दूंगा? मैडम, पहले कुछ खा लीजिए। मेरे बच्चे, हिम्मत रखना, माँ को बहुत भूख लगी है। लेकिन हमें इस जुल्म के खिलाफ आखिर तक लड़ना होगा। नहीं, मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ। मुझे चुपके से कुछ खाने का सामान छिपा लेना चाहिए था। जल्दी से उठो और खाना खा लो। तो क्या मुझे बाहर जाने दोगे? बिल्कुल नहीं। तो बस अपने बच्चे को भूखा मरते हुए देखना। बच्चे, माँ सच में मजबूर है। माँ तुमसे बहुत प्यार करती है। मेरे बच्चे को नुकसान हुआ तो तुम्हारा परिवार नहीं बचेगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। चालाकी मत करना, चुपचाप खाना खाओ। शेन यू, तुमने मुझे पूरे एक दिन से यहाँ बंद करके रखा है। मेरी माँ अभी भी बीमार है और उनसे मेरा कोई संपर्क भी नहीं हो पा रहा। चिंता मत करो, मैंने उनकी देखभाल का इंतजाम कर दिया है और कह दिया है कि तुम कुछ दिनों बाद उनसे संपर्क करोगी। शा शिंगचेन भी अगर मुझसे संपर्क नहीं कर पाएगी, मैं जियांग से उसे खबर करवा दूंगा। अगर किसी और को भी बताना है तो वह भी करवा दूंगा। तुम बस आराम करो और अपने बच्चे का ध्यान रखो। कम से कम मुझे किसी से बात तो करने दो। ठीक है, कल सुबह तुम घर और श्या शिंग को फोन कर सकती हो, लेकिन कोई चाल चलने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हें रोकने के लिए मेरे पास कई तरीके हैं। मुझे भूख लगी है। जल्दी खाना परोस दो, मैडम को भूख लगी है। आज तुम्हारा प्रेगनेंसी चेकअप है। आखिरकार इतने दिनों बाद आज बाहर जाने का मौका मिला। क्या अमीर लोग हमेशा ऐसे ही रहते हैं? कैसा है? रिपोर्ट बिल्कुल सामान्य है। और कुछ? अब आपको अपना वजन नियंत्रित रखना होगा। मुझे मत छुओ। मैं सिर्फ अपने बच्चे को महसूस करना चाहता था। जिससे तुम प्यार करते हो वह लौट आया है। फिर मुझसे तलाक क्यों नहीं लेते? बच्चे की चिंता मत करो, मैं उसे सुरक्षित जन्म देकर तुम्हें सौंप दूंगी। अगर तलाक नहीं लोगे तो फान से शादी भी नहीं कर पाओगे। तुम्हारे जैसा घमंडी इंसान मैंने नहीं देखा। शेन यू, मुझ पर व्यक्तिगत आरोप मत लगाओ। मैं हमारे रिश्ते के बारे में गंभीरता से बात करना चाहता हूं। हमारे रिश्ते का फैसला मैं करूंगी, तुम्हें कोई हक नहीं है। तो फिर तुम क्या चाहती हो? मैं तलाक चाहती हूँ। क्या तुम फिरलू के पास जाना चाहती हो? रुको, वह मेरा निजी मामला है, तुम्हें क्या? अभी तुम मेरे बच्चे की मां बनने वाली हो, ऐसे किसी दूसरे आदमी के बारे में सोचना भी मत। तुमने कहा था कि आज रात मुझसे मिलने आओगे, शाओई। माफ करना, आज रात मैं नहीं आ पाऊंगा। मैं डॉक्टर को भेज देता हूं। जरूरी काम ऑफिस का है या निजी? आज नहीं आ पाऊंगा, मैं बहुत व्यस्त हूं। कोई परेशानी हो तो जियांग को फोन कर देना। लेकिन आंटी, इतने सालों बाद भी आप आज भी बहुत जवान और खूबसूरत लग रही हैं। सुना है आयु ने तुम्हें अपनी कंपनी में नौकरी दी है। और मुझे यह भी पता है कि उसकी शादी हो चुकी है और पिता बनने वाला है। जब तुम्हें यह सब पहले से पता है तो आज मुझे बुलाने की वजह क्या है? अगर आप नहीं चाहती कि इस तस्वीर का राज सबके सामने आए तो मेरी मदद करनी होगी। तुम्हारे पास यह फोटो कैसे आई? ये सबसे जरूरी बात नहीं है आंटी। अगर मेरी और आयु की शादी हो जाती है तो हम एक ही परिवार बन जाएंगे और यह राज मेरा भी राज होगा। मैं इस बात को मरते दम तक अपने सीने में दफन रखूंगा। लेकिन उसकी शादी पहले ही हो चुकी है और उसके फैसले कोई और नहीं कर सकता। वह अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता बल्कि मुझसे करता है। आंटी, अगर आप शेन योयो पर दबाव डालें तो उनका तलाक हो जाएगा। मुझे यकीन है आप यह कर सकते हैं।
हेलो मैडम। मैडम, मुझसे कोई भी काम करवा ली जाए, लेकिन ऐसा पाप मुझसे मत करवाइए। शियाओली, तुम कई सालों से मेरे घर में हो। जब तुम्हारे माता पिता के पास पैसे नहीं थे, 2 साल पहले तुम्हारे पति पर जो भारी कर्ज चढ़ गया था, उसे भी मैंने ही चुकवाया था। अब जब मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी है, तो तुम मुझे कह रही हो कि यह पाप है। मैडम, मैं सच में ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकती। याद रखना, तुम्हारा पति अभी भी मेरी मदद से छिपा हुआ है, इसलिए कोई चालाकी मत करना। शाओली, तुम ठीक तो हो? जी मैडम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अभी सब साफ कर देती हूँ। आप जाकर आराम कीजिए। गुड नाइट। मैडम, अब डिलीवरी में सिर्फ आधा महीना बचा है। कृपया बहुत सावधानी रखें। सर ने भी कहा है कि आपको समय से पहले अस्पताल भेज दिया जाएगा। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं तुम्हें और तुम्हारे होने वाले बच्चे को देखने आई हूँ, ताकि पहले से ही उससे थोड़ा परिचय हो जाए। परिचय? उसका क्या मतलब है? क्या शेन यू ने तुम्हें अभी तक नहीं बताया? जब तुम्हारा बच्चा पैदा हो जाएगा, तब वह तुमसे तलाक ले लेगा। उसके बाद वह मुझसे शादी करेगा और मैं इस बच्चे की माँ बन जाऊंगी। इसलिए बेहतर है कि मैं अभी से बच्चे के साथ अपना रिश्ता बना लूं। फांगी, चाहे शेन यू दूसरी शादी कर ले, मैं अपने बच्चे की कस्टडी कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम सच में सोचती हो कि इस अमीर परिवार से बच्चा लेकर जा पाओगी? आगे से मिलना भी आगे चलकर मेरे फैसले पर निर्भर करेगा, क्योंकि उसकी माँ मैं बनूंगी। तुम बहुत ज्यादा खुश मत हो। तुम दोनों का रिश्ता टूटे हुए इतना समय हो गया है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह अब भी तुमसे प्यार करता है? मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि ज्यादा खुश मत हो। शाओली, मेरा पेट। मैटन, अरे, इनका पानी उतर गया है। मैं कसम खाता हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। कृपया मुझे गलत मत समझिए। क्या कहा? जो बातें मैंने तुम्हें समझाई थी, क्या तुम्हें सब याद है? मैडम, सबसे जरूरी समय पर कोई गलती मत करना। अपने पति के बारे में सोचो। लू यूयो को समय से पहले प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है। अपना काम खत्म करके जितनी जल्दी हो सके अस्पताल पहुंचो। फांगी, मेरे साथ वॉशरूम चलो। मिस्टर लू, अभी लू यूयो की हालत कैसी है? मैडम ने कहा कि उनकी मां की तबीयत खराब है, इसलिए उन्होंने जरूर आपको फोन करने के लिए कहा था। उनके पति कहाँ हैं? हम अभी तक प्रेसिडेंट से संपर्क नहीं कर पाए हैं। बच्चा होने ही वाला है। लू यूयो के परिवार से कौन है? डॉक्टर, हालत अभी कैसी है? माँ और बच्चे दोनों की स्थिति बहुत गंभीर है। सर, कृपया हमारी मदद कीजिए। साइन कर दीजिए। अगर अब भी देरी हुई तो बहुत देर हो जाएगी। शाओली, तुम ठीक तो हो? लू यू की हालत अब कैसी है? हालत गंभीर है। बच्चे को भी बचाना मुश्किल हो। बस इतना जानकर राहत मिली कि वह अभी जिंदा है। तुम कहाँ थे? यूयू की डिलीवरी होने वाली थी और तुम उसे छोड़कर इधर उधर घूम रहे थे। क्या तुम्हें पता है उसकी हालत कितनी नाजुक थी? यूयू की समय से पहले डिलीवरी क्यों हुई? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम कौन हो? मेरे बेटे पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? तुम होते कौन हो उसे सिखाने वाले? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसके पास कोई अपना नहीं था, इसलिए मैं आया। पहले मुझे लगता था कि तुम यूयू का अच्छी तरह ख्याल रखोगे, लेकिन तुमने मुझे बहुत निराश किया है। यह अस्पताल है। अगर लड़ना है तो बाहर जाकर लड़ो। डॉक्टर, मेरी पत्नी कैसी है? आपका नाम? ऑपरेशन की अनुमति पर आपने साइन किए थे। क्या वह आपकी पत्नी नहीं है?
तुमने कैसे साइन किए? डॉक्टर आपसे संपर्क नहीं कर पाए। क्या आप चाहते थे कि वह मर जाए? मरीज की हालत गंभीर है। अगर कुछ हुआ तो माँ या बच्चे में किसे बचाएं? माँ को बचाइए। चाहे आपका और लू यूयू का पहले जो भी रिश्ता रहा हो, लेकिन अब वह मेरे बेटे की पत्नी है। ऐसे समय जब वह बच्चे को जन्म दे रही है, आपका यहाँ आना बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम्हें तो शर्म भी नहीं आती। दोस्त, आखिर तुम दोनों के बीच रिश्ता क्या है? इतने शरीफ बनने का दिखावा करते हो, लेकिन सबके सामने किसी और के पत्नी के साथ नजदीकियां बढ़ा रहे हो। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? अभी मैं कुछ कर नहीं सकती क्योंकि मुझे जाना है, लेकिन अगर यूयू को कुछ भी हो गया तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। शियाओली, लू हाओरान यहाँ कैसे आ गया? बोलो, मैं जो पूछ रही हूँ उसका सच सच जवाब दो। सच सच जवाब दो। मैडम ने ही मुझे उन्हें यहाँ बुलाने के लिए कहा था। लू हाओरान और हमारी यूयू के बीच आखिर रिश्ता क्या है? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। जल्दी बताओ। मैंने मैडम से सुना है कि वह यूयू का पुराना प्रेमी है। तुम्हें अच्छी तरह जांच करनी चाहिए कि यह बच्चा कहीं उसी का तो नहीं है। मान, ऐसा मत कहिए। मेरा मानना है कि बच्चे के जन्म के बाद उसे कुछ पैसे देकर हमेशा के लिए यहाँ से भेज देना चाहिए। हमारा शेन परिवार ऐसी बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आंटी आयु अपने फैसले खुद लेने वाला इंसान है। वह सही निर्णय लेगा। आयु, अब तुम बड़े हो गए हो। अब मैं तुम्हें रोक नहीं सकती। ठीक है, मैं वापस जा रही। तुमने अभी तक कुछ खाया भी नहीं होगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का सामान लेकर आती हूँ। फांग, ये मत सोचो कि मुझे तुम्हारी चालों का पता नहीं है। अगर मेरा और यूयू का तलाक भी हो जाए तब भी मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि मेरी माँ के साथ मिलकर तुम अपना मकसद पूरा कर लोगी? मैंने कभी ये उम्मीद नहीं छोड़ी कि एक दिन तुम मुझसे शादी करोगे। बस मुझे तुम्हारे साथ रहने दो। मेरे लिए इतना ही काफी है। तुम वापस जाकर आराम करो। मैं यहीं रहकर तुम्हारा ख्याल रखूंगी। तुम यहाँ परेशान मत हो। तुमने कहा था कि तुम बीमार हो और तुम्हें मेरी जरूरत है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। वह हमेशा लू रान के संपर्क में रहती थी। मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता। वह अक्सर कमरे में छिपकर फोन पर बात करती थी और मुझे कभी सुनने नहीं देता था। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं समझ गया। मैडम, आपको होश आ गया? मेरा बच्चा कैसा है? हमारा बच्चा कहाँ है? बच्चे के जन्म लेते ही उसे परिवार वालों को सूचना दे दो कि वे आकर उसे अस्पताल से ले जाएं। लू हान ने कहा है कि वह तुम्हें लेने नहीं आ सकता। अगर कोई जरूरी बात हो तो उसे फोन कर लेना। शेन यूए भी तुम्हें अस्पताल से लेने नहीं आया। शायद वह बहुत व्यस्त होगा। चाहे कितना भी व्यस्त हो, उसे आना चाहिए था। तुम घर लौट रही हो। शाओली, तुम पहले टैक्सी लेकर निकल जाओ। शिंगचैन, मैं खुद चली जाऊंगी। तुमने बहुत मदद की, धन्यवाद। यह शेन यूए भी कितना बेरहम इंसान है। आखिर तुम अभी भी कानूनी तौर पर उसकी पत्नी हो। मैंने आज अपनी माँ को इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि मैं उन्हें अपनी वजह से परेशान नहीं करना चाहती थी। हम दोनों सिर्फ इस बच्चे की वजह से साथ थे। अब जब बच्चा नहीं रहा तो हमारे बीच भी कोई रिश्ता नहीं बचा। अगर तुम ऐसा सोचकर आगे बढ़ सकती हो तो यही सबसे अच्छा है। अभी किसी और बात के बारे में मत सोचो। सबसे जरूरी है कि तुम अपने शरीर का अच्छे से ख्याल रखो और जल्दी ठीक हो जाओ। क्या बात है? बस कुछ ही दिनों में तुमने मुझे पहचानना भी छोड़ दिया। तुम मेरे पति की एक्स गर्लफ्रेंड हो। तुम्हें मैं कैसे भूल सकती हूँ? एक बात साफ कर दूं, मेरे और आयु के बीच रिश्ता अभी भी खत्म नहीं हुआ है। सच तो यह है कि उसका प्यार मेरे लिए कभी रुका ही नहीं। मुझे तुम दोनों के रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन तुम्हें भी एक बात याद दिला दूं, मिसेस शेन की जगह अभी भी मेरी है।
आयु ने अभी तक तुम्हें तलाक सिर्फ इसलिए नहीं दिया क्योंकि तुमने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि उसे अब भी तुमसे प्यार है? बेहतर होगा कि तुम खुद ही तलाक ले लो, वरना बाद में बहुत बेइज्जती होगी। तो तुम ही फांगी हो। तुम कौन हो? मैं तुम्हारी बड़ी बुआ हूँ। तुमने मुझे थप्पड़ की मारा। तुम रोज मुझे ताने देती हो, जबकि खुद किसी और के पति के साथ रिश्ता रखने वाली और दूसरे का घर तोड़ने वाली औरत हो। मैं दूसरी औरत हूँ। जब मैं और आयु एक दूसरे से प्यार करते थे तब पता नहीं तुम कहाँ थे। किसी का अतीत होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन पुराने रिश्ते के नाम पर किसी का घर तोड़ना बिल्कुल गलत है। ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। तुम यहाँ क्या करने आई हो? मुझे पता चला कि लू आज अस्पताल से डिस्चार्ज हुई है, इसलिए मैं बस उसे देखने चली आई। लेकिन इन लोगों ने मेरी बात सुने बिना ही मुझ पर हाथ उठा दिया। बस करो, ये नाटक बंद करो। तुम गलत मत समझो। जियांगसी, मिस फार्म को उनके घर छोड़ आओ। तुम्हारा अभी तक योयो से तलाक नहीं हुआ है। कृपया अपनी उस औरत को संभाल कर रखो। उसे दोबारा योयो के सामने मत आने देना, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम्हारी बात मुझे याद रहेगी, लेकिन अब जिस औरत की मुझे चिंता करनी है वह नहीं है। क्या मतलब? मिस शान, मैं इन्हें सुरक्षित घर ले जाऊंगा। क्या हमें थोड़ी देर अकेले में बात करने का मौका मिल सकता है? मैडम, आप लोग वापस आ गए। खाना तैयार है, क्या खाना परोस दूं? मैं इन दिनों बहुत व्यस्त हूं। तुम अपना ख्याल रखना और समय समय पर मुझे फोन करती रहना। मानवता के नाते पहले मुझे पूरी तरह ठीक हो जाने दो, उसके बाद ही मुझसे तलाक की बात करना। हाओरेन पिछले कुछ दिनों से हर रोज मुझसे तुम्हारा हालचाल पूछने आता रहा। अब तो वह मुझे परेशान करने लगा है। हाओरेन मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? मैं उसे संदेश भेजती हूँ, लेकिन वह जवाब भी नहीं देता। उस दिन तुम्हारी डिलीवरी बहुत मुश्किल थी। उसे ये देखकर बहुत बड़ा सदमा लगा। उसके बाद से वह पूरी तरह काम में डूब गया है। अब तो बस काम ही काम करता रहता है। क्या वह यहाँ आया था? मुझे तो पता ही नहीं चला। कौन जाने उसके मन में क्या चल रहा है। जब तुम्हारा आराम का समय पूरा हो जाएगा, तब चाहे जो हो उसे यहाँ जरूर लेकर आऊंगी। मैडम, अब आपका आराम का समय भी पूरा हो गया है। बाहर मौसम बहुत अच्छा है, क्यों न थोड़ी देर टहलने चले? ठीक है, चलो। यो, तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? जैसी दिख रही हूँ। मैं दौड़ भी सकती हूँ, कूद भी सकती हूँ, लेकिन तुम यहाँ कैसे? मैं भी काम के सिलसिले में यहाँ आया था। सोचा भी नहीं था कि आज तुम मिल जाओगी। अगर मैं तुम्हें अच्छी तरह न जानती होती तो मुझे लगता कि तुम जानबूझकर मेरा इंतजार कर रहे हो। जियांगसी, चलो कंपनी वापस चलते हैं। तुम्हें भी थोड़ा बाहर घूमना फिरना चाहिए। अच्छे कपड़े और सुंदर बैग खरीदो, फिर तुम्हारा मूड अपने आप अच्छा हो जाएगा। कहते हैं ना, शॉपिंग हर दुख की दवा है। तो आज मैं भी कई बैग खरीद कर देखती हूँ कि सच में हर दुख की दवा है या नहीं। और पेमेंट शेन यू के कार्ड से करेंगे ताकि खर्च का मैसेज सीधे उसके फोन पर जाए। उसे भी याद आ जाएगा कि उसकी एक पत्नी भी है। वाह, ये हार तो कितना खूबसूरत है, लेकिन यह बहुत महंगा है। जब मैं किसी अमीर घर की बहू बन जाऊंगी तब ऐसे 10 हार खरीदूंगी।
क्या देख रही हो? सच में जरा सी शॉपिंग करने आए थे और यहाँ भी उसी आदमी से टकरा गए। तुम उदास मत हो। चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे भी मेरे दिल में उसके लिए जरा भी प्यार नहीं है, फिर मैं दुखी क्यों होंगी? मुझे इस डिजाइन के 10 पीस पैक कर दीजिए। क्या तुम पागल हो गई हो? वैसे भी बिल कोई और भरने वाला है, तो फिर मुझे अपनी पसंद की चीजें खुलकर खरीदनी चाहिए। युए, देखो ये कैसा लग रहा है। अगर सच में देना है तो मेरे लिए एक अंगूठी खरीद दो। तुम्हें जो खरीदना है वो खरीदो। मुझे क्या, वैसे भी तुम अंगूठी खरीद कर क्या करोगी? मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी, खरीदने का इरादा नहीं था। ये कार्ड रख लो, इसका पासवर्ड मेरा जन्मदिन है। तुम्हें जो पसंद आए बेझिझक खरीद लेना। मुझे अभी एक जरूरी काम से क्या जाना हुआ? तुम कहाँ जा रहे हो? माफ करना यूयू, मैं तुम्हें आज खुशी खुशी शॉपिंग कराने लाया था, लेकिन सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। अरे, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर वह फिर से सामने आया तो इस बार मैं उसे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी। अब जाने भी दो, इससे क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी हम जल्दी अलग हो जाएंगे। मैडम, बॉस वापस आ गए हैं। वे ड्राइंग रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। सीधे बताओ, क्या बात है? ये मेरा घर है, क्या मुझे अपने ही घर आकर अपनी पत्नी से मिलने के लिए कोई वजह चाहिए? अगर मुझे सही याद है, पूरे 1 महीने से तुमने अपने पति की शक्ल तक नहीं देखी, या तुम्हें बस इस बात की तकलीफ है कि मैंने आज तुम्हारे कार्ड से करोड़ों खर्च कर दिए? तुम्हें लगता है मैं कुछ करोड़ों की परवाह करता हूं? तुम क्यों परवाह करोगे? शेन साहब के पास तो पैसों की कोई कमी नहीं है। अपने चाहने वाले के लिए करोड़ों का हीरे का हार खरीदते समय भी तुम एक बार नहीं सोचते। तुम्हारे और उसके बीच क्या है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। अगर आज तुम तलाक की बात करने आए हो, तो तुम कब से मेरे साथ तलाक लेने का इंतजार कर रही थी? असल में तलाक तो तुम्हें ही चाहिए था, है ना? क्या कर रहे हो तुम? अगर तुम आज के बाद हावरान से हमेशा के लिए रिश्ता खत्म कर दो, तो मैं ऐसे दिखा सकता हूं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बस करो, खुद गंदे हो, इसलिए सबको वैसा ही समझते हो। हाउशी मेरा सिर्फ दोस्त है। सिर्फ दोस्त? क्या दोस्त आधी रात को घर के बाहर मिलते हैं? तुम तलाक लेकर उसी के पास जाना चाहती हो, है ना? तो क्या तुम मुझसे तलाक नहीं चाहते? तलाक से पहले ही तुम फांगी के साथ अंगूठी खरीदने चले गए और अब सारी गलती दूसरों पर डाल रहे हो और खुद को पीड़ित भी साबित करना चाहते हो। हमारी शादी कभी प्यार की वजह से हुई ही नहीं थी। ठीक है, अगर तुम तलाक चाहती हो तो ठीक है, कल सुबह 8 बजे मिलते हैं और तलाक की प्रक्रिया पूरी कर देते हैं। चलो घर चलते हैं। मिस लू, आइए गाड़ी में बैठिए। नहीं, रहने दीजिए। कैब बुलाना बहुत आसान है। आखिर आप अभी अभी शेन के घर से निकलकर जा रही है। वही समय चुनना चाहिए जब वह घर पर हो। वैसे भी उनके साथ घर जाना ज्यादा सुविधाजनक है। मैडम, क्या आप सच में जा रही है? लियाओ लियान, मुझे अब मैडम मत कहो। अगर किस्मत ने फिर मिलाया तो मुझे मेरे नाम शिवयू से बुला लेना। क्या हमारे बीच इतनी साफ साफ दूरी बनाना जरूरी है? जब अलग हो चुके हैं तो रिश्ता भी पूरी तरह खत्म होना चाहिए। लगता है मैं गलत समय पर आ गया हूँ। लगता है मेरे आने का समय सही नहीं है। नहीं, तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो।
मैंने तुम्हारे लिए जगह भी खाली कर दी है। तुम यहाँ किस लिए आई हो? आंटी ने मुझे भेजा है। उन्होंने कहा कि तुम्हारा अभी अभी तलाक हुआ है और तुम बहुत परेशान हो, इसलिए मैं तुम्हारा साथ उन्हें देने आ कैसे गई। पता चला? ये तो मुझे नहीं पता। तो फी मैं चलती हूँ। सर, मैं तो सिर्फ अपना काम करती हूँ। मैडम ने मुझसे पूछा तो मैंने सच सच बता दिया। आखिर तुम चाहती क्या हो? सुना है तुम्हारा परिवार छोटे शहर से है और न ही तुम्हारे पास ज्यादा पैसे क्या हैं। कहना चाहती हो? इस घर में तो हर तरफ कीमती सामान और दौलत भरी पड़ी है। कहीं ऐसा न हो कि गलती से कोई महंगी चीज अपने सामान के साथ अपने सूटकेस में रख लो। तुम क्या कर रही हो? निकल जाओ। शेन साहब, जरा अच्छी तरह देख लीजिए कि मेरे सामान में आपका कुछ है या नहीं। क्या इसकी जरूरत है? अभी सब कुछ साफ साफ जांच लीजिए ताकि मेरे जाने के बाद मुझ पर चोरी का इल्जाम न लगे। ये घर और यह आदमी दोनों मेरी बड़ी बहन के छोड़े हुए हैं। अगर तुम्हें दूसरों की बची हुई चीजें पसंद हैं, तो इन्हें भी अपने पास रख लो। मैं अब अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने वाली है। शिनचेन, मेरा और चेन यू का तलाक हो गया है। कोई बात नहीं। मुझे माफ करना। अब फिर से तुम्हें ही मेरे साथ रहना पड़ेगा। वैसे भी ये घर हम दोनों का ही था। तुम चाहो तो मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ। ठीक है। तुम तो बहुत जल्दी आ गए। यो अब तुम्हारा उससे तलाक हो चुका है। अब मेरा और उसका कोई रिश्ता नहीं बचा। बस बस, उदास मत हो। माँ चाहती है कि तुम फिर से पहले की तरह खुश और जोश से भरी जिंदगी जियो। अब आगे क्या करने का सोच रही हो? शायद मैं फिर से कोई नौकरी ढूंढूंगी। मैं कंपनी की शाखा का कार्यभार संभालूंगा। कुछ समय बाद मुझे विदेश जाना है। क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? इसे एक नई शुरुआत और मन बदलने का मौका समझो। शेन सर, डीएनए रिपोर्ट आ गई है। वह बच्चा सचमुच तुम्हारा ही है। लगता है तुमने अपनी पत्नी पर बेवजह शक किया था। अब क्या करोगे? तुम यहाँ क्या कर रही हो? वह तो बस एक ऐसी औरत है जिसका चरित्र ठीक नहीं है। अच्छा हुआ कि तुमने उसका असली चेहरा समय रहते पहचान लिया, नहीं तो वह हमारे शेन परिवार की सारी दौलत भी हड़प लेती। माँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। कृपया खुद पर जोर मत डालिए। देखो, फांग ये कितनी समझदार और संस्कारी लड़की है। क्या वह उस औरत से बेहतर नहीं है? वह सो गई है, उसे आराम करने दो। तो यही तुम्हारी चाल थी। अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे अफेयर की तस्वीरें सबके सामने लाकर तुम्हारी सच्चाई सबको बता दूंगी। इसलिए मुझे हर हाल में उससे शादी करनी होगी। तो ये सब तुम लोगों की पहले से रची हुई साजिश थी। तुम साफ साफ बताओ। अब जबकि बात यहाँ तक पहुँच ही गई है तो मैं भी तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगी। पियान फार्म ने ही मुझे ये सब करने को कहा था। तो असल में ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने मेरा घर उजाड़ दिया, मुझे मेरी पत्नी और बेटे से अलग कर दिया। आयु, मत जाओ। मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो। अगर ऐसा नहीं होता तो तुम मुझसे मिलने अमेरिका क्यों आते और मेरे देश लौटने के बाद मेरे लिए नौकरी का इंतजाम क्यों करते? तो फिर शादी के समय तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी? कोई सफाई मत दो। मैं तुमसे मिलने सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि तुमने कहा था कि तुम गंभीर रूप से बीमार हो और तुम्हें एक डॉक्टर की जरूरत है। आयु, मेरी बात तो सुनो। मुझे मत छू। फांगी, तुम्हें क्या हुआ? मैंने डॉक्टर ली से संपर्क कर लिया है। जैसे ही वो होश में आएंगे, मैं उन्हें यहाँ से जाने के लिए कह दूंगा। तुम कहाँ जा रही हो? मान, क्या आपको यूए के बारे में पता है? मुझे वो कहीं नहीं मिल रहा। आखिर आप लोगों को क्या हुआ है? तुमने उसे बहुत दुख पहुंचाया है। हम दोनों की बस एक छोटी सी बात पर बहस हो गई थी। तुम लोग भी ना, आजकल के नौजवान छोटी छोटी बातों पर लड़ पड़ते हो।
मैं यह नहीं कहती कि हमेशा उसी की बात मानो, लेकिन बचपन से ही उसका स्वभाव ऐसा है कि एक बार कोई फैसला कर ले तो उसे 10 बैल भी अपनी जगह से नहीं हिला सकते। एक बार शिया शिंगचेन के घर जाकर देखो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? यहीं रुक जाओ। जबरदस्ती अंदर आई तो पुलिस बुला लूंगी। यो यो कहा है? तुम कौन होते हो पूछने वाले? क्या तुम अपनी नौकरी का डर दिखाकर मुझे धमकाना चाहती हो? मैं तुमसे नहीं डरती। मुझे पता है मैंने उसे बहुत दुख दिया है। तो अब साहब को भी याद आ रही है? जब तू उसे दुख दे रहे थे तब क्या हुआ था? आखिर वह कहाँ गया? वह घर पर नहीं है। वो कहाँ है? मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मुझे बता दो। वह विदेश चली गया है। कब? आज सुबह वह एयरपोर्ट के लिए निकल गया। अब उसका पीछा करने का कोई फायदा नहीं। वह विमान में सवार हो चुका है। एक बार जब वह देश छोड़ देगा तो फिर वह कभी तुम्हें खुद को ढूंढने नहीं देगा। तुम्हें उसे विदेश जाने नहीं देना चाहिए था। अब तुम्हें अपने फैसले पर पछतावा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मुझे लगा था कि तुम उसे खुश रखोगे, मगर मैं गलत थी। हाओरान तुमसे बिल्कुल अलग है। वह उसका सच्चा ख्याल रखता है। मुझे पूरा विश्वास है कि छिंगनिंग उसके साथ एक नई और खुशहाल जिंदगी जी पाएगी। अब हाओरान का उससे क्या रिश्ता है? क्या तुम्हें सच में समझ नहीं आ रहा? जो भी रिश्ता हो, कम से कम अभी से तो बेहतर ही है। मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहती हूँ, कृपया उसे दोबारा ढूंढने की कोशिश मत करना। तुम सिर्फ उसकी जिंदगी में परेशानी ही पैदा करोगे। माँ, क्या हुआ? तुम्हारा और शेन यू का क्या मामला है? रा और शेन यू का तलाक हो चुका है। क्या तलाक? इतनी बड़ी बात थी और तुमने मुझे बताया भी नहीं। शादी के समय भी कुछ नहीं बताया और अब तलाक भी छिपा लिया। क्या मैं अब भी तुम्हारी माँ हूं या नहीं? माँ, मैं अभी हाओरान के साथ विदेश में हूँ। थोड़ा मन शांत करने आई। ठीक है, अगर कोई भी बात हो तो मुझे तुरंत फोन करना। माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। हेलो चिंचेन। तुम्हारी आंटी घर पर बेहोश हो गई है। उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। तुम जल्दी से वापस आ जाओ। इस महीने की रिपोर्ट मैंने ईमेल कर दी है। मैं चलती हूँ। क्या हुआ? माँ की तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है। तुम पहले घर जाओ, मैं यहाँ का काम निपटाकर तुरंत आता हूँ। यो यो, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मुझे भी। मेरी माँ कैसी हैं? उनकी हालत ठीक नहीं है। चलो, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। मेरी माँ को हुआ क्या है? उनके कई अंग कमजोर हो गए हैं। डॉक्टर अभी जांच कर रहे हैं। सब ठीक हो जाएगा। अब उनकी हालत कैसी है? फिलहाल उनकी स्थिति थोड़ी स्थिर है, लेकिन बीमारी अभी भी बहुत गंभीर है। डॉक्टरों और विशेषज्ञों की टीम बैठक कर रही है ताकि आगे के इलाज की सबसे अच्छी योजना तय की जा सके। मुझे कंपनी में भी कुछ जरूरी काम है। अब मैं चलता हूँ। माँ, मैं वापस आ गई हूँ। अरे, तुम तो बहुत दुबली हो गई हो। माँ, मुझे आपकी बहुत याद आती थी। विदेश में सब कैसा था? तुमने घर पर एक बार भी फोन नहीं किया। पिछले 2 महीनों से प्रोजेक्ट बहुत व्यस्त था। जमीन पर पैर रखने तक की फुर्सत नहीं मिली। अपना ख्याल रखना। हाँ माँ, मुझे पता है। इतनी व्यस्त थी, फिर अचानक वापस कैसे आ गई? बस आपकी बहुत याद आ रही थी। माँ, आप पहले आराम कीजिए, मैं जरा बाहर होकर आती हूँ। डॉक्टर, मेरी माँ की तबीयत कैसी है? आपकी माँ लंबे समय से बीमार है। उन्हें हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारी है, इसलिए उनकी हालत गंभीर है। डॉक्टर, प्लीज आप उन्हें बचा लीजिए। हमने एक बार डायलिसिस किया है, जिससे उनकी हालत फिलहाल स्थिर है। अब आगे के इलाज के लिए विदेशी विशेषज्ञों से सलाह ली जाएगी, लेकिन इलाज सफल होने पर भी उनकी आगे की जिंदगी प्रभावित हो सकती है। मिस्टर शेन यू, मिस्टर शेन मरीज का बहुत ध्यान रखते हैं। वार्ड के लोग उन्हें हर बार मरीज की देखभाल करते हुए देखते हैं। शेन यू हमारी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं?
मेरी गेंद। धन्यवाद दीदी। बेटी, बेटी, आप क्या कर रही हैं? मिस लू, आप वापस आ गई। जियांग साहब, ये बच्चा? यह मेरे दोस्त का बच्चा है। कुछ दिनों के लिए इसकी देखभाल मैं कर रही हूँ। यू नमस्ते कहो। क्या तुम इस दीदी को जानते हो? ये पापा की पुरानी दोस्त हैं। अगर मेरा बच्चा जिंदा होता तो आज शायद इसी की उम्र का होता। मुझे अब चलना होगा। मिस लू, फिर मिलेंगे। गो, मैं आपको पापा के पास ले चलता हूँ। जियांग अंकल, दीदी बहुत उदास लग रही थी। पापा, गो ने एक बहुत सुंदर दीदी को देखा। सच? क्या गो ने उस दीदी को नमस्ते कहा? हाँ, गो बहुत अच्छा बच्चा है। मिस्टर झेंग, वो आपकी पत्नी थी। तुमने क्या कहा? मुझे तुरंत उसके पास ले चलो। मैडम तो बहुत पहले ही जा चुकी हैं। उन्हें अपनी बेटी को ठीक से देखने का भी मौका नहीं मिला। क्या हुआ? अगर कोई समस्या हुई है तो मैं अभी तुरंत वहां पहुंचता हूं। श्यांग जी, इस बार तुम मेरे साथ मत आना। नैनी, तुम जियांगझो में रुककर गुओ का ख्याल रखना। मैं अकेली कैसे संभालूं? जियांगझो में गुओ के बारे में सिर्फ तुम और मेरे दादाजी ही जानते हो। तुम गुओ को कुछ तो नहीं करोगे? ठीक है। नहीं, मुझे टैक्सी में नहीं बैठना। मुझे टैक्सी में नहीं बैठना। गुओ, रुको, तुमने वादा तोड़ा। मैंने कहा था बारबी खेलेंगे तो इंजेक्शन लगवा लेना। नहीं, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना, बिल्कुल नहीं। दीदी, मुझे बहुत बुखार है, बहुत बुरा लग रहा है। मुझे आंटी कहो। मेरी दोस्त बाहर गई है और नौकरानी भी छुट्टी पर है। बच्चे को जुकाम हो गया है, लेकिन वह न दवा खा रहा है न इंजेक्शन लगवा रहा है। अगर मेरी दोस्त लौटकर उसे बीमार देखेगी तो मेरी खैर नहीं। मिस लू, लगता है यह बच्चा आपकी बात बहुत मानता है। अगर मेरा बच्चा जिंदा होता तो वह भी गुओ जितना प्यारा होता। पता नहीं वह अब कैसा होगा। गुओ, आंटी के साथ डॉक्टर के पास चलो। अगर तुम अच्छे से इंजेक्शन लगवा लोगे तो आंटी कुछ दिन तुम्हारे साथ रहेंगी। मिस लू, बहुत धन्यवाद। आपके बिना मैं सच में क्या करता, समझ नहीं आता। आप चिंता मत कीजिए। डॉक्टर ने कहा है कि 3 दिनों के अंदर यह पूरी तरह ठीक हो जाएगा। देखिए, अब तो इसे नींद भी आ गई है। ये बच्चा मुझे बहुत जाना पहचाना सा लगता है। इसके पापा बहुत अच्छे और आकर्षक इंसान हैं, इसलिए बच्चा भी बहुत प्यारा और अपनापन महसूस कराता है। लेकिन चाहे कुछ भी हो, मैं अभी इसकी असली पहचान किसी को नहीं बता सकती। आप अपना काम कीजिए, बच्चे को मेरे पास छोड़ दीजिए। पता नहीं क्यों, लेकिन पहली मुलाकात में ही मुझे इससे अपनापन महसूस हुआ। गुओ, दवा खा लो। दवा खाने के बाद तुम्हें अच्छा लगेगा। जरा मेरी तरफ देखो। वाह, आप कितनी सुंदर हैं। धन्यवाद दीदी। लगता है हमने जो पिज्जा ऑर्डर किया था वही आ गया है। पापा, पापा, आप ही इसके पापा हैं? हाँ, यही मेरे पिता हूँ। क्या? तो क्या उस समय का बच्चा मरा नहीं था? शायद वह इस सच को एकदम से स्वीकार नहीं कर पाएगा। फिलहाल उसे मत बताना कि मैं उसका असली पिता हूं। तुम्हारा शुक्रिया ख्याल रखने के लिए। बेटा, देखो, पापा तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंदीदा माय लिटिल पोनी और खिलौना खरगोश लाए हैं। तुमने बहुत मेहनत की है। मैं अभी तुम्हें पैसे ट्रांसफर करवा देता हूं। नई इलाज पद्धति का अच्छा असर दिख रहा है।
मरीज की हालत पहले से काफी बेहतर है। धन्यवाद डॉक्टर, विशेषज्ञों ने नया इलाज सुझाया है। कृपया देखकर बताइए इलाज कब शुरू हो सकता है। शाओ शेन, इन सालों में मेरी देखभाल करने के लिए धन्यवाद। शिन चेन के जाने के बाद सिर्फ तुम ही मुझसे मिलने आते रहे। अरे, इसमें धन्यवाद की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। लेकिन मैं आज तक समझ नहीं पाया कि आप दोनों का तलाक आखिर क्यों हुआ। गलती मेरी थी, मुझे श्याओ योंग से माफी मांगनी चाहिए। बेटा, सच सच बताओ, क्या तुम्हारे दिल में अभी भी योयो के लिए प्यार है? मेरे दिल में हमेशा से सिर्फ योयो ही रही है। मेरी ही गलतियों की वजह से हमारा रिश्ता खत्म हो गया। मैं तुम्हारे दिल की बात समझती हूँ। अगर तुम अब भी योयो से प्यार करते हो तो उसे वापस पाने की पूरी कोशिश करो। मैं तुम्हारा साथ दूंगी। उसका दिल जीतना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो एक दिन वह जरूर मान जाएगी। मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। मैं हर हाल में योयो को फिर से अपना बनाकर रहूंगा। अगर तुम चाहते हो कि उसका दिल फिर से तुम्हारी तरफ लौटे तो सबसे पहले तुम्हें उसके साथ अकेले में समय बिताने का मौका ढूंढना होगा। अरे लू योयो, अब तो तुम्हारी खैर नहीं। पहले सिर्फ शी यू ही तुम्हें परेशान करता था, अब उसकी छोटी सी बेटी भी हर दिन तुम्हारे पीछे लगी रहती है। बाप बेटी दोनों मिलकर तुम्हारी जिंदगी में खूब हलचल मचा रहे हैं। वैसे तुम्हारे और उनके बीच अब कुछ चल रहा है क्या? अरे अभी रखती हूँ, बाद में बात करते हैं, बाय। हेलो असिस्टेंट जैन, क्या बात है? क्या? मुझे कंपनी की सालाना मीटिंग का ग्रैंड प्राइज मिल गया और साथ में न्यूजीलैंड की 1 महीने की मुफ्त यात्रा भी। बॉस, बधाई हो। कंपनी की सालाना मीटिंग के लकी ड्रॉ में आपका नाम निकला है। आपको 1 करोड़ रुपए की नकद राशि के साथ न्यूजीलैंड की 1 महीने की पूरी तरह स्पॉन्सर्ड ट्रिप भी मिली है। सारा खर्च कंपनी उठाएगी, लेकिन आपको अभी तुरंत रवाना होना होगा, नहीं तो यह ऑफर समाप्त हो जाएगा। हो गया। अब आगे सब तुम्हारे भरोसे है। क्या हुआ? गुओ, किसने तुम्हें परेशान किया? स्कूल में कोई भी मेरे साथ नहीं खेलता। मैं अब स्कूल भी नहीं जाना चाहता। मुझे दिन बिना माँ वाला बच्चा कहते हैं। तो फिर आज से मैं तुम्हारी मम्मी बन जाऊं, ठीक है? अब से मैं रोज तुम्हें स्कूल छोड़ने और लेने आऊंगी। तब सब बच्चों को पता चल जाएगा कि गुओ की भी एक मम्मी है। अब कोई उसे बिना माँ वाला बच्चा नहीं कहेगा। क्या हुआ? कहीं तबीयत तो खराब नहीं है? क्या तुम्हें डर है कि मम्मी अपना वादा पूरा नहीं करेंगी? तो चलो हम उंगली मिलाकर वादा करते हैं। बच्चों के साथ ऐसा वादा कभी नहीं तोड़ा जाता। हालांकि मैं सच में तुम्हारी मम्मी बनना चाहती हूँ, लेकिन मैं बच्चों को धोखा देने वालों में से नहीं हूँ। दीदी, इस कागज पर साइन कर दीजिए, फिर आप सचमुच मेरी मम्मी बन जाएंगी। तो आपका मतलब है कि इस समझौते पर साइन करते ही वो मेरी मम्मी बन जाएंगी? ऐसे ही करना बेटी। फिर मुकर नहीं सकेंगी, है ना? फिर मुकर नहीं सकेंगी, है ना? एक शादी के समझौते से क्या होगा? इसके पास तो मेरा पहचान पत्र भी नहीं है। बिना पहचान पत्र के शादी का प्रमाण पत्र कैसे बन सकता है? बच्चों को बेवकूफ बनाना कितना आसान होता है। चलो मम्मी तुम्हें घर छोड़ देती है। अरे अब क्या हुआ मेरे छोटे महाराज? मम्मी ने समझौते पर साइन कर दिए हैं। मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। अब तुम्हें बस पापा की भी जरूरत है। वो इंसान तो हर समय गुस्से में ही रहता है। अरे गलत मत समझो, मैंने तुम्हारे बच्चे को बंदी नहीं बनाया। वह तो खुद ही यहाँ आ गई थी। मैं तो उसे वापस भेजने ही वाली थी। शादी का समझौता। आज से इस समझौते के अनुसार हम पति पत्नी माने जाएंगे। गलत मत समझो, मेरा कोई गलत इरादा नहीं। यह समझौता कानूनी रूप से मान्य भी नहीं है। कानूनी मान्यता नहीं है। अब जबकि मैं कानूनी तौर पर तुम्हारा पति बन चुका हूँ, तो मुझे भी तुम्हारे साथ रहने का पूरा अधिकार है। अरे पापा, अब और नखरे मत करो, जल्दी बाहर आओ और खाना बना दो। लो
थोड़ा और खाओ, तभी तो जल्दी बड़े होगे। धन्यवाद मम्मी। अरे छोटे शैतान, मम्मी मिली नहीं कि अपने असली पापा को ही भूल गए। वाह मम्मी, आप हाथों से खाना क्यों खा रही हैं? इससे तो बहुत मेहनत लगती है। इससे तो बहुत मेहनत लगती है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। अब मैं खुद कार्रवाई करूंगी। मम्मी मेरे साथ सो जाओ। गोगो, तुम अभी तक सोए नहीं? चलो मम्मी के साथ चलते हैं। मैं भी चलूंगा। लेकिन तुम अपने कमरे में सो सकते हो। नहीं, वो शिया शिंगचेन का कमरा है, मैं वहां नहीं रहूंगा। अपनी पत्नी के बिस्तर पर सोना तो मेरा हक है। अब बीच में एक लाइन खींच देता हूँ, इस लाइन को पार मत करना। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? किसी के सो जाने के बाद उसके बिस्तर पर आ जाना। मैं तुम्हारा कानूनी पति हूं, तुम्हारे बिस्तर पर जब चाहूं सो सकता हूं। तुम कुछ सालों में तुम इतने बेशर्म कैसे हो गए? मिसेस शे, मैं तो पहले भी ऐसा ही था। इसमें बेशर्मी कहाँ है? क्यों ना हम थोड़ा और प्यार जताएं। आज तुम मुझे ऑफिस छोड़ देना, इतना भी मत सोचो, फिर मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। जरूरत नहीं, मेरे पास अपनी कार है। मम्मी मैं आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज देना चाहता हूँ। यह नई मॉडल की BMW आपके लिए है। इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? तुम्हें इतने पैसे कहाँ से मिले? मैंने पापा की कार बेच दी। क्या सच में बेच दी? वो तो तियानशिंग ग्रुप के CEO की खास कार थी। कोई भी कीमत लगा देता, लोग खरीदने को तैयार थे। बेटा, तुमने पापा की कार कैसे बेच दी? क्योंकि मम्मी के पास कोई सुंदर कार नहीं थी। लेकिन वो तो लिमिटेड एडिशन कार थी। अच्छा रहने दो, अगर बात ऐसी है तो मैं कार वापस कर देता हूँ। वापस करने की जरूरत नहीं। जो चीज मैं किसी को दे देता हूँ उसे कभी वापस नहीं लेता। तुम तो मुझे पहले दिन से जानते हो। मैं बिल्कुल नहीं जयंती। ये बच्चा नहीं, पापा का दुश्मन निकला। पापा आपके पास कार नहीं है, जल्दी आइए, मम्मी आपको अस्पताल छोड़ देंगी। वैसे मुझे लगता है कि टैक्सी से जाना भी ठीक रहेगा। अच्छा तो मैं अब चलती हूँ। ठीक है। बेटी, मैंने शियाओ शेन की हर कोशिश अपनी आंखों से देखी है। हालांकि मैं अब तक ये नहीं जान पाई कि तुम दोनों अलग क्यों हुए, लेकिन एक बात जरूर जानती हूँ, वो हमेशा तुम्हें ढूंढता रहा है। भविष्य में चाहे जो भी हो, मेरी बस यही दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो। बारिश होने वाली है, छाता साथ ले जाना, सावधानी से जाना। मिसेस शान, तुम ठीक से चल भी नहीं पाती। तुम हमेशा मेरे पीछे पीछे क्यों आते रहते हो? रास्ता एक ही है, इसलिए। धन्यवाद जान। सच में मर्दों पर भरोसा करना मुश्किल है। उम्मीद है आज रात तुम अकेले ही सोओगे। बेटा, पापा के लिए दरवाजा खोल दो। मैं मम्मी का ख्याल रखूंगी। बेटा, काश मैं सच में तुम्हारी मम्मी होती।
तुम क्या कर रहे हो? सो रहा हूं। मुझे सांस नहीं आ रही, मुझे छोड़ो जल्दी। अगर बेकार की बातें सोचना बंद करोगी तो आराम से सो पाओगी। मैं कोई बेकार की बातें नहीं सोच रही। हिलना मत, वरना फिर से बेहोश कर दूंगा। मैं पहले से ही बीमार हूँ। तुम्हें तेज बुखार है। मुझे डर था कि तुम्हारी तबीयत और खराब ना हो जाए। तो क्या वह अपने शरीर की गर्मी से मेरा बुखार कम करने की कोशिश कर रहा था? अच्छा हुआ, आजकल जितना बुरा महसूस नहीं हो रहा। बेटी कहाँ है? उसे संक्रमण तो नहीं हो गया? मैंने जी को उन्हें कुछ दिनों के लिए घर छोड़ आने को कहा है। वो बिल्कुल ठीक है। तुम लेटे रहो, मैं खाना बना देता हूं। तुम तो पहले से शादीशुदा रह चुकी हो, फिर भी एक मासूम लड़की की तरह किसी आदमी की बातों में आ जाती हो, और वो भी उसी आदमी की। तुम ऑफिस चले जाओ, मेरी चिंता मत करो। आज ऑफिस जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। आज तुम आराम करूंगा। क्या तुमने नहीं देखा कि कल गुओगु मुझे किस तरह मारने पर उतारू हो गई थी? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जो शेन यू किसी से नहीं डरता, वह एक छोटी सी लड़की से डरता है। असल में जिस लड़की से मैं सबसे ज्यादा डरता हूं वो तुम हो। मुझे डर है कि तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी। दवा खा लो, फिर मैं पाइनएप्पल बन लेकर आता हूं। उसे आज भी याद है कि मुझे क्या खाना पसंद है। मुझे पता है कि तुम्हारे बहुत सारे बिजनेस मीटिंग्स हैं, काम का भी बहुत दबाव है। तुम्हें यहाँ मेरे पास रुकने की जरूरत नहीं है। चेंग यू, तुम क्या कर रहे हो? क्यों? तुम बहुत खतरनाक हो। मैं? क्या मेरा प्यार भी खतरनाक है? तुम मुझे डरा रही हो। तो ऐसे मेरी तरफ मत देखो। मैं तो ऐसे ही देखूंगी। मैं थक चुका हूं। मैंने अतीत की सारी सच्चाई जान ली है। मुझे पता है कि मैं तुम्हारी माफी के लायक भी नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। हमारे बच्चे की बात, मैं उसे आज तक नहीं भूल पाया। मेरी वजह से तुमने अपना एक बच्चा खो दिया। अगर मैं तुम्हें फिर से एक बच्चा दे दूं, तो क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी? क्या तुम मुझे अपने पास वापस आने दोगी, ताकि हम फिर से नई शुरुआत कर सकें? मुझे अपनी गलतियों की सजा भुगतने दो। मैं हमारे अपने बच्चे की बात कर रहा हूँ। मैं भी उसी बच्चे की बात कर रही हूँ। योयो, क्या तुम मुझे फिर से प्यार करोगी?